डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिन्हें प्यार से बाबा साहेब भी कहा जाता है, भारत के इतिहास में एक महान व्यक्तित्व थे। उनकी कहानी एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा है जो गरीबी, भेदभाव और संघर्ष से शुरू होकर देश के संविधान के निर्माण तक पहुंची। इसे संक्षेप में हिंदी में बताता हूं। डॉक्टर आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, अब मध्य प्रदेश में एक महार जाति के परिवार में हुआ, जो उस समय अछूत मानी जाती थी। बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें जमीन पर बैठना पड़ता था और पानी के बर्तन को छूने की इजाजत नहीं थी। फिर भी उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल, जो सेना में सूबेदार थे, ने उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से पढ़ाई की और फिर एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उनकी प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी। इसके बाद वे अमेरिका गए और कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए और पीएचडी हासिल की। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेस इन से कानून की पढ़ाई की। उनकी शिक्षा ने उन्हें सामाजिक सुधार के लिए तैयार किया। भारत लौटकर उन्होंने दलितों और शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए काम शुरू किया। 1927 में महाड़ सत्याग्रह के जरिए उन्होंने दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाया। 1930 में नासिक के काला राम मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किया। 1932 में पूना पैक्ट के तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचन की जगह आरक्षण की व्यवस्था करवाई। स्वतंत्रता के बाद वे संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। 26 नवंबर 1949 को लागू हुए भारतीय संविधान में उनकी दूरदर्शिता झलकती है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मूल्य शामिल हैं। उन्होंने महिलाओं, मजदूरों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी वकालत की। 1956 में हिंदू धर्म में सुधार की उम्मीद खोने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने लाखों अनुयायियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। आज भी वे संविधान के जनक और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में याद किए जाते हैं। उनकी जिंदगी एक मिसाल है कि शिक्षा और दृढ़ संकल्प से कोई भी बाधा पार की जा सकती है।